आज हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए एक सभा बैठाते हैं, जहां दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा और महान योद्धा आते हैं। जनक जी ने स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को उठा लेगा उसी का विवाह सीता के साथ कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को उठाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर, कोई उसे हिला तक नहीं पाता। तभी श्री राम, जो कि अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वहां आए हुए थे, शिव धनुष को न सिर्फ उठाते हैं बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान ही शिव धनुष टूट जाता है। परशुराम जी को इस बात का पता लग जाता है और वो बेहद क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी भगवान शंकर को अपना आराध्य और गुरु मानते थे। क्रोधित होकर वो राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं और यहीं से शुरू होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम को देखकर सभा में सभी लोग घबराए हुए बैठे हैं। तभी श्री राम हाथ जोड़ते हुए उनसे बड़े विनम्र स्वभाव में बोलते हैं, हे मुनिवर, शिव धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा, वरना शिव धनुष को तोड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। कृपा करके आप मुझे आज्ञा कीजिए, आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कह सकते हैं। श्री राम के ऐसे शब्द सुनकर मुनि परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे राम, अगर सेवक होते तो सेवा का कार्य करते, लेकिन जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है उसने मुझसे दुश्मनी की है। वो मेरा उतना ही बड़ा शत्रु बन गया है जितना कि सहस्रबाहु। परशुराम जी सभा में बैठे हुए सभी राजाओं की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सभा से अलग हो जाए। अगर किसी ने भी ये नहीं बताया कि शिव धनुष तोड़ने वाला कौन है तो जितने भी यहाँ राजा बैठे हुए हैं वो सभी मारे जाएंगे। उधर एक तरफ चुपचाप खड़े लक्ष्मण जी, जो ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे, अचानक से परशुराम जी का अपमान करते हुए और उनका मजाक बनाते हुए कहने लगते हैं, हे मुनिवर, ऐसे छोटे छोटे धनुष हमने अपने बचपन में बहुत तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण को एक धनुष के लिए इतना क्रोध करते हुए नहीं देखा। इस धनुष में ऐसा क्या है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? लक्ष्मण के मुंह से ये बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजपुत्र, लगता है तू काल के वश में बोल रहा है। तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। तू शिव धनुष को एक छोटा धनुष बता रहा है। ये सारा संसार जानता है कि शिव धनुष कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है। इस बात पर लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है कि हे देव, सुनिए, हमारे लिए सभी धनुष एक समान है। श्री राम ने तो इस धनुष को नया समझकर उठाया था, लेकिन ये पुराना निकला और टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं। मुनिवर, आप बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी, जिनके हाथ में हमेशा फरसा रखा रहता था, अपने फरसे की ओर देखकर वो गुस्से में कहते हैं कि लगता है तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता। अभी मैं तुम्हें बालक समझ के छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे मूर्ख और साधारण मुनि समझने की गलती मत करना। क्या तुम नहीं जानते कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ? ये बात सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। मैंने युद्ध भूमि में अपनी भुजाओं के बल पर कई राजाओं को हराया है और उनकी भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दिया है। मैंने ही सहस्रबाहु की एक एक भुजाओं को अपने फरसे से काटा है। हे राजकुमार, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो अपने माता पिता को ये सोचने के लिए मजबूर मत करना कि उनके बेटे की क्या गलती थी, उसे क्यों मारा गया। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसके डर से गर्भ में पल रहा बच्चा भी नष्ट हो जाता है। लक्ष्मण जी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वो फिर से हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, तुम स्वयं को महान योद्धा मानते हो और बार बार मुझे डराने के लिए फरसा दिखा रहे हो,
तुम्हें ये लगता है तुम फूंक मारकर पहाड़ उड़ा दोगे। हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तुम्हारी एक उंगली दिखाने से डर जाए। हे मुनि, तुम्हारे शरीर पर धारण धनुष और फरसे को देखकर लगता है कि तुम एक महान योद्धा हो, इसीलिए मैंने तुमसे ये सब कहा। लेकिन बहुत कुछ तो मैंने अपने अंदर ही रोक लिया, ये सोचकर कि तुम एक ब्राह्मण हो, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। ब्राह्मणों को वध करने से पाप लगता है और इनके पाप और अपयश को मैं अपने कुल पर नहीं लगाना चाहता। लेकिन तुम अगर मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। हे मुनि, तुम बात बात पर मारने की बात क्यों करते हो? तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। तुमने बेकार ही इस धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है। तुम्हारा एक एक वचन ही इतना कठोर है। ये बात सुनकर परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये जो बालक है ये अपने कुल का घातक बन रहा है, ये अपने कुल का नाश करना चाहता है। मैं इसे तो मारूंगा ही, इसके साथ इसके परिवार को भी नष्ट कर दूंगा। बेशक ही ये सूर्यवंशी हो, लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होते हैं उसी प्रकार ये अपने कुल का कलंक है। हे विश्वामित्र, मैं कुछ ही देर बाद इसे मार दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो, फिर मुझे दोष मत देना, या इसे मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे समझा लो। लक्ष्मण जी, जो कि चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो फिर परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, तुमने अपने बारे में पहले ही बहुत कुछ कह दिया। तुम्हारे अलावा कौन तुम्हारा इतना वर्णन कर पाएगा? अपने ही मुंह से तुम अनेक बार अपना बखान कर चुके हो। यदि अभी भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर इस दुख को सहन मत करो। तुम वीर हो और धैर्यवान हो। तुम गाली देते हुए शोभा नहीं देते। कायर लोग शत्रु को युद्ध भूमि में देखकर अपनी बढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो युद्ध करते हैं, अपनी बढ़ाई नहीं करते। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी विश्वामित्र जी परशुराम से नम्रता पूर्वक कहते हैं, हे मुनि, इस बालक को क्षमा कीजिए। जो साधु संत होते हैं वो बालक के गुण दोषों को गिनते नहीं हैं। परशुराम जी कहते हैं कि मैं दया रहित हूँ और बहुत क्रोधी हूँ। मेरे आगे मेरे गुरु का दुश्मन भी खड़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ देता हूँ, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, वरना मैं इसे मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के बारे में सब जानते थे, लेकिन वो मन ही मन सोच रहे थे कि परशुराम जी अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं। अगर वो जानते कि श्री राम और लक्ष्मण कौन है तो वो ऐसा न करते। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, तुम सहस्त्रबाहु को मारकर माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, बस गुरु का ऋण तुम पर रह गया है, जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चिंता है, और तुम वो ऋण हम पर लगा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस ऋण का भी हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। ये सुनकर परशुराम फरसा हाथ में ले लेते हैं। अब लक्ष्मण और परशुराम दोनों अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समझकर बार बार तुमसे बचता रहा। हे परशुराम, तुम्हें कभी भी रणभूमि में अच्छे योद्धा मिले ही नहीं, इसीलिए तुम खुद को ही वीर समझते हो। सभा में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। लक्ष्मण के उत्तर उस आहुति के समान थे जो परशुराम के क्रोध को आग के रूप में और बढ़ा रहे थे। लेकिन तब श्री राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए उन्हें चुप रहने के लिए कहा और परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया। तो यहीं पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है।